दम आखिर ये इंसान कौन है, यहाँ पर इतने लोग क्या कर रहे हैं, ये देखते हैं शुरू से। आज 12 बजे के समथिंग आ जाता है मेरा दोस्त मुझे ले जाने के लिए। फिर मेरा दोस्त भरने लगता है राजश्री से उसका ढांचा। राजश्री से मुंह भरने के बाद उसमें 70 की स्पीड से हम पहुंच जाते हैं हमारे गाँव के तालाब पर। तालाब पर पहुंचने के बाद हम निकल देते हैं नाव की राइड करने के लिए। कुछ ही मिनटों का सफर तय करने के बाद फाइनली हम आ जाते हैं नाव के पास। लोगों नाव के पास हम नहीं गए थे, नाव हमारे पास आई थी। ये अपने मित्रगण है, ये हमारे लिए नाव लेकर आए थे। सभी मित्र हो जाते हैं एकत्रित, निकल देते हैं अपने सफर की ओर। फिर मेरे भाई लोगों ने सूती नाव को 5 की स्पीड से हम आ जाते हैं बीचों बीच तालाब में। 6 मिनटों बाद आ जाते हैं हमारे 2 मित्र और हम उनको ऐड करने के लिए आ जाते हैं डिब्बू पर। और जैसे ही हम नाव को डिब्बू पर लेकर आते हैं इतने में हमारे 2 मित्रों में हो जाती है भयंकर तरीका वाली लड़ाई, जिससे वो नाराज होकर निकल देते हैं उनके घर की ओर। हम निकल देते हैं फिर से अपने सफर की ओर। थोड़ी आगे चल के ये भी ढांचा बनने लगते हैं राजश्री से उनका। भाई लोगों अपने जितने भी मित्रगण है पूरे राजश्री और जर्दा लवर है बहुत भयंकर तरीका वाले। अगर उनकी लाइफ में जर्दा और राजश्री ना हो तो उनकी लाइफ अधूरी है पूरी। इसी तरह फिर से मौज मस्ती करते करते हम आ जाते हैं फिर से बीचों बीच तालाब में। और जैसे बीचों बीच हम आते हैं इतने में हमारे कुछ मित्रगण हमें देने लगते हैं नाव को डुबोने की धमकी। लेकिन उनको कौन बताए कि पानी में तैरना हमें भी आता है। 3 से 4 घंटा राइड करने के बाद हम आ जाते हैं डिब्बू पर। जैसे ही हम पानी से बाहर आते हैं इनकी मौज मस्ती फिर से हो जाती है चालू। आज तो नाव की राइड करके इतना मजा आया कि कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। फिर सभी भाइयों से राधे राधे बोल के हम निकल देते हैं अपने घर की ओर। इसी तरह ब्लॉग को करते हैं एंड जय श्री राम।